रात 8:30-9 बजे तक हमारे जो सोर्सेस हैं उनके ज़रिए हमें ये जानकारी थी कि भोलेनाथ नगर में भी कार्रवाई आ जाएगी। तो सुबह से इसी वजह से सभी लोगों को ये जानकारी होने की वजह से लोग अलर्ट मोड पर थे एकदम, और मैसेज पहले से ही था, तो अच्छे खासे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ गए। उसके बाद कुछ हद तक कुछ वक्त के लिए यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त भी आ गया था, जिससे ऐसा एक माहौल बना दोपहर के वक्त 2-3 बजे के करीब कि शायद कार्रवाई आने वाली है। तो मैं बता दूं कि आज 15 सितंबर का दिन है और भोलेनाथ नगर में या पूरे शील विभाग में किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं है। लेकिन आज कार्रवाई नहीं है, इसका मतलब हमको ठंडे हो जाना है, हमको इनएक्टिव हो जाना है, हमको जो है डिसमेंटल हो जाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बिल्कुल अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। और 25 तारीख तक का ये बंदोबस्त है पुलिस का थाने मनपा की इस तोड़ू कार्रवाई के लिए। तो कम से कम 25 तारीख तक का, बल्कि मैं बोलूँगा कि एक हफ्ता उससे ज़्यादा भी आप पकड़ करके चलें, तो क्योंकि कोर्ट की डेट मंथ के आखिर में है, 30 सितंबर है, तो तब तक भी मनपा हलचल करते रह सकती है, एडिशनल बंदोबस्त और फिर से मांग सकती है। तो ये हमारा जो आंदोलन है, घर बचाओ आंदोलन, छत बचाओ आंदोलन, इसकी मूवमेंट जो है जरा भी रुकनी नहीं चाहिए, जरा भी जो है यहाँ पर जो है हमको ठंडा नहीं होना है। तो आज के लिए मेरी तरफ से सबको ये अपडेट है कि आज भोलेनाथ नगर में कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन कल कहाँ मोर्चा रहेगा, कैसे रहेगा, लेट नाइट तक यानी 11-12 बजे तक ग्रुपों में आपको आ जाएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी आ जाएगा। तो उस मुताबिक आपको तैयार रहना है और आपको जो है उसके मुताबिक जो भी लोकेशन रहेगा पहुंच करके अपना मोर्चा संभालना है। गणेश भाई, क्या बताना चाहोगे? आज कार्रवाई का मामला था, रफीक कामदार साहब ने सबको यहाँ बुलाया था, उसको लेकर क्या बताना चाहोगे? आज कार्रवाई का मामला सुबह से मतलब हमको रात को ही खबर आई थी कि शायद आज कार्रवाई हो सकती है। वही हिसाब से आज सुबह से सब लोग अलर्ट थे, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, मैसेज ग्रुप में सब एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। दोपहर में पुलिस की 2 वैन आई थी डर का माहौल बनाने के लिए, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं। और पुलिस की वैन आने के बाद जो पब्लिक थी, हमारे ग्रुप वाले सब फटाफट सब रेडी होके सब आ गए यहाँ पे। मेरे ख्याल से 2-3 घंटे से सब यहीं पे खड़ी है। अब पुलिस की गाड़ी जा चुकी है, आगे का अपडेट जो भी आएगा रात में रफीक भाई के पास वो बताएंगे। पुलिस रिटर्न गई, इसका मतलब आपको ठंडा नहीं बैठना है, रात को अपडेट आएगी वो हिसाब से कल के लिए फिर तैयार रहना है। और जब तक ये कार्रवाई का सिलसिला बंद नहीं होता है तब तक हमें हर रोज़ सुबह उठ के पहले ग्रुप देखना है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहना है, और जो अपडेट रफीक भाई देंगे वो हिसाब से तैयारी करेंगे। हमारे इस मोर्चे की कमान मेरे साथ साथ संभालने वाले ये तमाम जितने मेरे साथी हैं, उनमें हमारे एक बेहद अहम साथी हमारे सरफराज भाई, सरफराज शेख साहब। मैं चाहूँगा कि सरफराज भाई भी जो है 2 बातें जो हैं आपको बताएं मुहिम के ताल्लुक से, वो भी जो है लोग गौर फिक्र से सुने। सरफराज माइक नहीं लगे। ये आप देखेंगे कि एक तरफा कार्रवाई जो हो रही है मुंब्रा शहर को लेकर, स्पेशली कोर्ट का ऑर्डर जैसा हमारे रफीक साहब ने बोले थे कि मोर्चे वाले दिन, और मनीष जोशी साहब को भी बोले थे कि कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ इम्प्लीमेंट मुंब्रा शहर में क्यों हो रहा है, सील शहर में क्यों हो रहा है, बाकी जगह आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं की। इन्होंने पूरी डिटेल्स भी उनके सामने रखी, कितनी बिल्डिंग की आप लोग ने कार्रवाई की, कितनी नहीं की है। मैंने उनका लेटर भी डाला, लेकिन मनीष जोशी जो आ रहे कार्रवाई के लिए बार बार, उनके पास तो जवाब नहीं है। अभी कुछ सोर्सेज से मालूम पड़ा कि आज भी कार्रवाई होने वाली थी। क्या आप देखेंगे 2 वैन आ गए थे पुलिस के, लेकिन अब वो कार्रवाई घूम गई वहाँ पे। लेकिन हम मुंब्रा और कौसा की आवाम से, फील की आवाम से ये ज़रूर अपील करेंगे और कि आप देखिए ये आज इन लोग आ गए, कल फिर आ सकते हैं। रफीक चाचू ने बोले कि कार्रवाई जो है 25 तारीख तक है, या एक हफ्ता उसको बढ़ा के भी चलो, लेकिन हमको ये जब तक करना है जब तक हमको घर के बदले घर हमारी क्लस्टर स्कीम यहाँ पे लागू नहीं हो जाए, हमको तब तक प्रोटेस्ट करना है। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 राइट टू शेल्टर भी बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पे हर एक को उनका ख्याल रखा जाए, उनका पर्सनल लाइफ का भी ख्याल रखा जाए। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत है। मैं मुंब्रा कौसा शील की आवाम से ये अपील करूँगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह आपके घर में आप खुश हो, कोई टीएमसी बिल्डिंग में है, कोई लीगलाइज बिल्डिंग में है, लेकिन उनका क्या जो गरीब को निकाल के तोड़ा जा रहा है। हमको एक ताकत बनना है। उस दिन ये हम सब ने मिलके रफीक चाचू के मार्गदर्शन में हमने ये कामयाब करके दिखा दिया कि ताकत में ही एकता है।
यूनिटी में ही एकता है। तो हम आवाम से यही अपील करेंगे, फिर से हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना है और ये गरीबों के घर बचाना है। चाचू बार बार ये चीज बोल रहे हैं, जो बन गया, अब नई बिल्डिंग हम बनने नहीं देंगे। अब नई बिल्डिंग हम बनने नहीं देंगे। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन जैसा स्लैब है, जैसे मापे रोड पे कार्रवाई हुई, जैसे दीवा में कार्रवाई होती है, वैसा आप कार्रवाई करो, हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। हम आपको 100, 50 साइड ऐसी और बताएंगे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें कोई रहना नहीं है, उसको आप कार्रवाई करो। लेकिन निकाल के तोड़ना वो हरगिज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे। थैंक यू। राजू आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ चैनल्स फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि जैसे बुर्का वर्सेस बिल्डोजर। तो उन लोगों को मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि देखिए, ये देश में क्या चल रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन ये मुमरा है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम हम सब मिलके रहते हैं और आज तक यहाँ पे एक भी ऐसा वाकयात नहीं हुआ है कि जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में कुछ विवाद हुआ हो। ठीक है, तो इसमें फेक नैरेटिव ना चलाएं। हिंदू मुस्लिम सब हम एक हैं। जैसे हमारे मुंडे साहब हैं, मैं हूँ, और भी हमारे हिंदू भाई हैं, सब अंदर के सब हम साथ में हैं। तो ऐसे फेक नैरेटिव ना चलाएं और आगे जो भी होगा हमको सबको मिलकर साथ में लड़ना है। ये किसी जात पात की लड़ाई नहीं है, ये घर बचाने की लड़ाई है, ये गरीबों के घर बचाने की लड़ाई है। लोग बोल रहे हैं कि बुर्का वर्सेस बुलडोजर, लेकिन ये बुर्का वर्सेस बुलडोजर नहीं है, ये करप्शन विथ बिल्डोजर है। करप्शन विथ बिल्डोजर। तो करप्शन के साथ में बिल्डोजर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पहले उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिन्होंने पैसे खाए, जिन्होंने हर स्लैब के पीछे पैसा लिया और आज हमारे फिर से वापस हमारी बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा। और हमें हिंदू मुस्लिम में ना बांटें, हम सब एक हैं। बस लोगों इतना ही कहना को चाहूंगा। कल के लिए क्या अपील करना चाहोगे? कल के लिए मैं यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, कल के लिए नहीं, हमें आगे 8-10 दिन एक्टिव रहना है, क्योंकि 8-10 दिन अभी उनको बंदोबस्त मिला हुआ है। हम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं है, हम कोर्ट के ऑर्डर का वो नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, लेकिन